कर गए और इतने में ही बाबा साहब आगे का प्रोग्राम बहुत बहुत गति को पकड़ते हैं और 25 दिसंबर को वहां पर मनुस्मृति को जलवाते हैं। एक छोटे मोटे माइंडसेट की बात नहीं थी, हमने उसको बहुत गहराई से समझने की कोशिश की। 36 में उन्होंने हमें क्लू दिया और 1987 में महानायक कांशीराम ने क्लू दिया कि मेरे सपनों का भारत सम्राट अशोक का भारत। और बाबा साहब ने एनिलेशन ऑफ कास्ट में ये दिया कि देयर वाज ओनली वन पीरियड इन हिस्ट्री दैट द पीरियड ऑफ फ्रीडम, ग्रेटनेस एंड ग्लोरी, दैट वाज द पीरियड ऑफ मौर्य एम्पायर। ये अशोक को बाबा साहब इंडिकेट कर रहे थे कि जिसने अपने यहाँ 4 वर्ण की व्यवस्था को नष्ट किया और एक ऐसा आदर्श समाज बनाया जो आज भी सम्राट अशोक को, गौरव को धूमिल नहीं कर सका। उस पर कितना भी गंदगी मिट्टी डालो उसका कुछ नहीं बिगाड़ सका। पूरे विश्व में सम्राट अशोक के नाम से मतलब प्रसिद्ध हुए और वर्ल्ड के सारे शासकों में सम्राट अशोक को सुपरस्टार माना गया, ध्रुव तारा के रूप में, स्टार शाइनिंग एवरग्रीन, हमेशा शाइनिंग कर रहा है वो, हमेशा हमेशा चमकता रहता है, इस प्रकार का सितारा सम्राट अशोक के शासन को बताया। और दूसरी बात ये भी बताई इतिहासकारों ने कि सम्राट अशोक का शासन आज भी रेलेवेंट है। ये बहुत बड़ी बात है। और ये बात कब बोल रहे थे? 19वीं शताब्दी के आखिर में जो सम्राट अशोक के शिलालेखों का उत्खनन हो रहा था, उस उत्खनन में जो शिलालेख निकल रहे थे, वस्तु निकल रही थी, 4 संघों का स्तंभ निकल रहा था, उसको, और उसमें जो शिलालेख लिख रहे थे उसको अंग्रेज लोग पढ़ रहे थे, हमारे लोगों ने नहीं पढ़ पाया, अंग्रेज लोग पढ़ रहे थे और उसका इंटरप्रिटेशन जो हो रहा था विश्व में हलचल मचा रहा था। इतिहास में, हमारे इंडिया के इतिहास में नहीं, पूरे वर्ल्ड के इतिहास में हलचल मचा रही थी कि ऐसा शासक तो हुआ ही नहीं है, इतने अच्छे उपदेश, जनता की भलाई के लिए इतने प्रकार के कठोर शासन, खुद अमल करने वाला और दूसरों को अमल कराने वाला, ये शासक तो अद्भुत है। अशोक की ख्याति उस समय असर रही थी और उसी समय बाबा साहब 13 से 16 में अमेरिका में शिक्षा लेने भी गए थे। तो बाबा साहब को वो अशोक के सारे शिलालेख अमेरिका में, इंग्लैंड में पढ़ने को मिले और भी बहुत सारा लिटरेचर उनको वहां पर मिला, संस्कृत भी उन्होंने बाहर सीखी। तो एक अद्भुत बात थी कि बाबा साहब ने, कि अशोक जैसा महान राजा, उसने वर्ण व्यवस्था को एनिलेट किया और बहुजन समाज को वो शिक्षा दी, वो एजुकेशन दी कि वो अपने बलबूते पर इस देश का हुक्मरान भी बना। ब्राह्मण का डोमिनेशन नहीं रह गया, जमींदारों का डोमिनेशन नहीं रह गया था, व्यापारी वर्ग का प्रभुत्व नहीं रह गया था, शोषण नहीं होता था। एक प्रॉफिट की एक लिमिट सीमा डिसाइड हुई थी, उससे ज्यादा प्रॉफिट नहीं होगा, किसी करप्शन का किसी प्रकार का चांस नहीं होने दिया था। इस प्रकार का एजुकेशन, और इस एजुकेशन में ये हुआ क्या, इस एजुकेशन की जो सबसे बड़ा अमृत कहती है एजुकेशन, वो थी थिंकिंग स्किल। उसका संस्कृत में नाम है, पंजाबी में होगा डिक्शनरी में देखें, अनविक्षकी, अनविक्षकी, पाली में बोलते अनुवेक्षण, पाली में अनुवेक्षण, और दिल्ली टोपरा के शिलालेख में ये अनुवेक्षण शब्द आया है। अगर उसका ओरिजिनल शिलालेख का ट्रांसलेशन पंजाबी हिंदी में मिले तो उसमें वर्ड अपने आप ही दिखता है अनुवेक्षण, कि मैं बहुत अनुवेक्षण करने के बाद इस निष्कर्ष पे पहुंचा हूँ कि अब मेरे को इस प्रकार के काम करना चाहिए। यानी सोच विचार करने की विद्या, जो होटल के अर्थशास्त्र में इसका रेफरेंस है। एक बहुत महत्वपूर्ण श्लोक होटल के अर्थशास्त्र के पहले ही चैप्टर में अनविक्ष की विद्या के नाम से, अनविष्की समुद्देश नाम का चैप्टर पहला है, उसी में एक बहुत बड़ा 12वां श्लोक है कि प्रदीपा सर्व विद्या नाम, उपाया सर्व कर्मणा नाम, आश्रय सर्व धर्मणा नाम, शाश्वता अनविक्ष की। ये अनविक्ष की शाश्वत विद्या है, चिरकाल तक टिकने वाली। प्रदीपा सर्व विद्या नाम, लाइट ऑफ ऑल साइंसेस, सब सिद्धांत, सब प्रकार की फिलॉसफी को, सभी विद्याओं का प्रकाश देने वाली है, क्योंकि इसके बिना कोई विद्या एक्सप्लेन नहीं हो सकती। थिंकिंग स्किल तो होना बहुत जरूरी है। उपाय सर्व कर्म नाम, जितने भी हम कर्म करते हैं, अच्छे बुरे प्रॉब्लम आती हैं, चैलेंज आते हैं, उनका सॉल्यूशन ढूंढने वाली विद्या, उपाय बताने वाली विद्या,
ये अनविष्ट की विद्या। आश्रय सर्व धर्मानाम, सभी धर्म मजहब जितने भी हैं, फिलोसफी हैं, उनको भी एक्सप्लेन करने वाली विद्या है। इस तरह से ये विद्या सभी विद्याओं की विद्या है, चिरकाल तक टिकने वाली। इस विद्या को अशोक ने अपने राज्य में अनिवार्य विषय के रूप में, अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाया। तो 2 साल के अंदर ही अंदर जो पहले शिलालेख आए, लघु शिलालेख, उसमें स्पष्ट तौर से बोला कि मैंने ज्यादा प्रयत्न किया, लेकिन 2 साल से मैंने प्रयत्न किए तो इतना बड़ा परिवर्तन हुआ कि जो ब्राह्मण आम आदमी से नहीं मिलते थे, ऊंचा समझते थे, अब वो आम आदमी से मिलने लगे, मिलने में कोई हरकत नहीं रही, वो मिलने लगे। और नीचे का आदमी जो डरता था, भयग्रस्त था, अपने आप को छोटा मान के चल रहा था, उसका भी भय खत्म हुआ। वो भी अब पंडित जी से, ब्राह्मण से, जमींदार से मिलजुल कर रहने लगा। दीवारें, विषमता की दीवारें कम होने लगी। और ये चमत्कार केवल अनविक्ष की विद्या, वो भी जो एजुकेशन का पार्ट थी, पार्ट ऑफ एजुकेशन। अनविक्ष की विद्या एक फैकल्टी है जो एजुकेशन में सिखाई जाए। इतने सब्जेक्ट जो आज हैं, इतने सब्जेक्ट उस समय नहीं थे। थोड़ा व्यापार सिखाना, थोड़ा राजकीय सिखाना, थोड़ा धार्मिक चर्चा सिखाना, और इस पर सोच विचार करने वाली विद्या को सबसे ज्यादा। क्योंकि चार विद्याएं कहते थे, अनविक्ष की, त्रयी, वार्ता, दंड नीति। अनविक्ष की माने सोच विचार करने वाली विद्या, त्रय माने 3 वेदों का ज्ञान, वार्ता माने व्यापार, कृषि पालन, पशुपालन, कृषि और पशुपालन और व्यापार ये वार्ता में आते थे। और राज की विद्या में साम दाम दंड भेद की नीति। अशोक ने ये सारा करेक्टर चेंज किया और इसमें अनविक्ष की विद्या को सुपीरियर करके एजुकेशन का पार्ट बनाया। इसको यूनिवर्सल और कंपलसरी सिखाया। मेन चीज है यूनिवर्सल और कंपलसरी सिखाया, तो समाज में एक नया उत्साह पैदा हो गया। जो मुर्दा समाज था उसमें जिंदगी आ गई। शुद्ध अतिशुद्ध कहलाने वाला समाज, जो सबसे संख्या बल में ज्यादा था, 80-90%, उस समय बहुत बड़ी चेतन पैदा हुआ। उसने अशोक को बहुत सहकार किया और उसके राजकाज में दिल दिमाग के साथ शासन प्रशासन में उससे सहकार किया और वो कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने में कामयाब हो सका। ये सोच विचार करने वाली विद्या। इस विद्या से, सोच विचार करने वाली विद्या से एक बहुत बड़ा चमत्कार ये हुआ कि सोच विचार करने वाला, देखो जहां पर एलाइट क्लास आता है वहां पर कहीं भी अटैक नहीं होता है। अटैक अक्सर कहाँ होती है? झोपड़पट्टी जहाँ होती ना, वही झोपड़पट्टी जलाई जाती है। बड़ी बड़ी बिल्डिंगों वाली बस्तियों में, एलाइट क्लास की बस्तियों में तोड़ फोड़ बहुत कम, ना के बराबर होती है ये। लेकिन इसका मतलब यह है कि जहाँ समाज सामर्थ्यवान हो, सोच विचार करने वाला बना हो, उस पर कोई मूर्खता नहीं करता। अटैक करने की या नुकसान पहुंचाने की मूर्खता नहीं करता, क्योंकि वो जानते हैं कि सोच विचार करने वाले हैं, हम दुश्मन के खिलाफ अपनी रणनीति बनाने में वो बहुत जल्दी कामयाब हो जाए। इसलिए सम्राट ने जो सोच विचार करने वाला समाज बनाया, इसका परिणाम ये हुआ कि 100 साल तक इस देश पर कोई विदेशी आक्रमण नहीं हुआ। 100 साल तक इस देश पर कोई विदेशी आक्रमण नहीं हुआ और ना ही इंटरनल रिवोल्ट हुआ। आंतरिक विद्रोह हो जाते ना मनमुटाव के कारण आपस में, लेकिन जब सोच विचार करने वाला युवा गांव खेड़े में पढ़कर आया तो उन्हें सारे मनमुटाव को दूर किया और मिलजुल कर भाईचारे के साथ, सहकार के साथ, लोग कॉपरेशन के साथ रहने लगे। सोच विचार और कॉपरेशन ने उनकी जिंदगी को बदल दिया। मैं डॉक्टर कश्मीर साहब का वीडियो देख रहा था, उन्होंने ये 2 बातें अपने 6 दिसंबर के वक्तव्य में बोली वहां पर। मेरे को बहुत अच्छा लगा कि सोच विचार और कॉपरेशन ये मनुष्य की जिंदगी को बदल देते, सामाजिक जीवन नए ढंग से शुरू होता है। ये अशोक से हमने सीखा। ये इसके लिए हम आपको और जानकारी, मैं इसको लंबा नहीं खींचना चाहता हूँ, और जानकारी के लिए हमने 22-23 2 दिन, 23-24 कब तक, 23-25 का दिन छोड़ेंगे, 23-24 को 2 दिन ये स्टेट मीटिंग नहीं होंगी, 3 दिन। और ये नेशनल लेवल पर मैं आप लोगों को अशोक आदि ग्रेट के बारे में बताने जा रहा हूँ। अशोक आदि ग्रेट के बारे में कि आपने पूरे देश में अशोक को किस एंगल से प्रोजेक्ट करना। अशोक को आप लोग अभ्यास करते रहिए, अच्छी बात है जितना ज्यादा। अशोक को किस एंगल से प्रोजेक्ट करना चाहिए कि बहुजन समाज इसे ये समझने लगे कि भाई हम तो अशोक के बारे, हम है अशोक के सही बारे, हम अशोक के बारे, और हर कोई बोल सके कि अशोक हमारे आजोबा थे।
ये एक देश के अंदर एक कॉमन फैक्टर डेवलप होगा कि सब अशोक के, सभी प्रकार के संप्रदाय के लोग, सभी भाषाओं के लोग, सभी जातियों उपजातियों के लोग अशोक के नाम पर सहमत हो सकेंगे। ऐसा हम लोगों ने महापुरुषों का अभ्यास करने के बाद समझा है। इसलिए ये रिसर्च के रूप में आया कि अशोक इस मूवमेंट का केंद्र बन सकता है। अशोक इस मूवमेंट का केंद्र बन सकता है। इसीलिए हमने स्लोगन दिया कि महान अशोक का राज आएगा, सबको भयमुक्त बनाए। सोच विचार करने वाला समाज बनाओ कार्यक्रम भी साथ में लगाना, कॉपरेशन भी हमें लोगों के बीच में बैठाना है, एजुकेशन फिलॉसफी को नए ढंग से इंटरप्रेट करना है और एक्सप्लेन करना है, लोगों को समझा ले जाना है कि मनुवाद की एजुकेशन फिलॉसफी ऐसी होती है और अम्बेडकरवाद की या समाज परिवर्तन आंदोलन की एजुकेशन फिलॉसफी इस प्रकार की होती है। साथियों, एक थोड़ा सा ब्रीफ मैं आप लोगों के सामने रखा, और आज जिस पर्पज से मैं आप लोगों के बीच में आया हूं वो है 25 दिसंबर कि हम पूरे देश में 25 दिसंबर महान सम्राट अशोक का जयंती मनाना चाहते हैं। तो हमारे पास जन्मदिन तो उसका निश्चित तौर से है नहीं, ना तो इतिहासकारों ने उसका मृत्यु दिन दिखाया जुड़ा है, ना ही जन्मदिन। और 5-6 साल का फर्क है कि जन्मदिन 2304 बीसी में हुआ कि 302 बीसी में हुआ कि 295 बीसी में हुआ कि 297 बीसी में हुआ। ये डिफरेंट ईयर जन्मदिन की होती है। जब जन्मदिन की ईयर फिक्स नहीं है तो डेट कैसे? ये बहुत बड़ा चैलेंज हमारे सामने। दूसरा, उन्होंने 232 बीसी मृत्यु की तारीख, निर्माण की तारीख तो फिक्स, साल फिक्स कर दी, लेकिन वो डेट भी नहीं बता पा रहे कि उसका निर्माण कब हुआ। तो ये हमारे इतिहास का विषय है। हमने बहुत सोच विचार करके कि जिस दिन इस मनुभात ने सम्राट अशोक के शासन को षड्यंत्र के तौर से खत्म किया, तो बाबा साहब ने जिस दिन मनुस्मृति जलाई उसी दिन कॉन्सेप्चुअल वर्क ऑफ अशोक द ग्रेट मान लिया। तो भाई यही से अशोक का जन्मदिन हुआ 25 दिसंबर 1927 को, जहां उस विषमतावादी व्यवस्था को, दुश्मनी वाली व्यवस्था को जलाया, उसके ग्रंथ को जलाया। इसका मतलब बाबा साहब किस कॉन्सेप्ट को चाहते थे? उस दिन मनुस्मृति के विरुद्ध जो शासन था, जिसको मनुस्मृति ने खत्म किया था, उस शासन का उदय चाहते थे, उसकी स्थापना चाहते थे। इसलिए हमने लक्ष्य बनाया कि अशोक का जन्मदिन, कॉन्सेप्चुअल बर्थडे ऑफ अशोक द ग्रेट विल बी 25 दिसंबर। अभी लगभग 200 300 बोलेंगे, 274 में उसने सत्ता में किया, 270 से उसने डायरेक्टली 270 बीसी से उसने डायरेक्ट शासन शुरू किया, 232 तक शासन किया। लगभग 38 साल का उसका शासन रहा है, और 4 साल और जोड़ दिए जाए तो लगभग 42 साल का शासन रहा है। उसमें उसके कलिंग युद्ध के पहले का शासन, उसके शिलालेखों का कुछ जिक्र ज्यादा नहीं होता है राजकाज के बारे में, लेकिन कलिंग युद्ध के बाद जब उसने नए पॉलिसी को अडॉप्ट किया तो उस आधार पर हमें शिलालेखों का अवशेष मिल जाते हैं। उसमें अशोक के कुछ शिलालेख बहुत महत्वपूर्ण और सही सुलझे हुए विचारधारा के हैं, उनको हमने आधार बनाया और उसके आधार पर अशोक की विचारधारा का गठन किया। उसकी एजुकेशन पॉलिसी क्या थी, हेल्थ पॉलिसी क्या थी, फॉरेन पॉलिसी क्या थी, कंस्ट्रक्शन पॉलिसी क्या थी, डेवलपमेंटल पॉलिसी क्या थी, एग्रीकल्चर पॉलिसी क्या थी, रेवेन्यू पॉलिसी क्या थी, कम्युनिकेशन पॉलिसी क्या थी, विजिलेंस पॉलिसी क्या थी, जुडिशियल सिस्टम क्या था। इस सारे एस्पेक्ट को अशोक के को हमने समझने की कोशिश की है। आप लोगों के भी इसमें आप अभ्यास कीजिए, जो लोग अभ्यास कर सकें तो बहुत अच्छा होगा। इसको आप लोग ज़्यादा, क्योंकि आने वाले समय में सम्राट अशोक को ही समझाने का, हम 5 सब्जेक्ट को समझ लेंगे, ये हम ट्रेनिंग कैंप में लोगों को समझाएंगे, लेकिन आम आदमी को अशोक से ही मोटिवेट करेंगे, क्योंकि वो स्लोगन हमारा काम करेगा। हमारा स्लोगन उस समय समझने के लिए हमको पीरियड देगा कि समझाने वाले को समझना होगा, समझ कर समझाना होगा। ये हमारे लिए बहुत बड़ा ब्रह्म बात है, अपने आप को इम्प्रूव करने का। लेकिन पूरे समाज और मनुवादियों के सामने भी हम राम राज्य का चैलेंज के सामने, जो विषमतावादी वर्ण व्यवस्था को फिर से लादना चाहता है,
उस व्यवस्था को चैलेंज के लिए समता, स्वतंत्रता, न्याय, बंधुता का शासन, सम्राट अशोक का वैभवशाली समृद्ध शासन हम जनता के सामने प्रोजेक्ट करना चाहते हैं। वहां हम हेल्थ पॉलिसी, जो प्राइवेटाइजेशन था, सरकार अशोक खुद ब खुद पूरे हेल्थ पॉलिसी का जिम्मेदार शासन ले रहा, सबको फ्री मेडिकल था, एजुकेशन फ्री थी, विजिलेंस इतना जबरदस्त था कि उसे ज्यादा मिलिट्री बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ी। मिलिट्री का खर्च जो था वो बहुत रिड्यूस हो गया, जितनी मिलिट्री थी उतना ही खर्च चला था, ज्यादा बढ़ाने की जरूरत नहीं हुई। इसलिए उसने सेल्फ डिफेंस के लिहाज से जितनी मिलिट्री की जरूरत थी उसने बना के रखा। और समाज इतना सबल बन गया था कि अगर वो ऑर्डर देता तो अगर किसी ने अटैक किया तो 24 घंटे में नई मिलिट्री तैयार हो गई। इतना सोच विचार करने वाला समाज तैयार हो गया। इसलिए ये इतना सशक्त शासन आज के शासन से कंपेयर करने की गरज है कि भाई जिस देश में आप 4 सिंगों वाला अशोक का चिन्ह को राष्ट्र चिन्ह के रूप में मानते हो, ध्वज में चक्र को राष्ट्र चिन्ह के रूप में स्वीकार करते हो, उस महापुरुष की आप जयंती तक याद नहीं करते हो। उस महापुरुष का जयंती नहीं, कम से कम याद तो करना चाहिए। इतिहास पाठ्यक्रम में उसका सब्जेक्ट नहीं रहता है, थोड़ा सा उड़ता हुआ रेफरेंस आता है, वो लोग भाई अशोक हुआ था पर क्या था कैसे था उसकी कोई चर्चा नहीं होती। तो इतिहास में नहीं समझाया जाता, नई पीढ़ी को नहीं समझाया जाता है। और राष्ट्र का शासन, गवर्नमेंट का शासन, राष्ट्रपति का शासन, अगर वो अशोक का चिन्ह वाला सिक्का ना हो, चिन्ह मुद्रा ना हो, तो राष्ट्रपति का लेटर का भी कोई मीनिंग नहीं है, गजट का कोई मीनिंग नहीं है। गजट नोटिफिकेशन में वो चिन्ह का होना बहुत जरूरी है। वो चिन्ह का राष्ट्रपति के पैड पर अगर वो चिन्ह नहीं होगा तो राष्ट्रपति का लेटर सादा लेटर माना जाएगा। प्राइम मिनिस्टर का लेटर पे अगर वो चिन्ह नहीं होगा राष्ट्र मुद्रा का, तो वो लेटर सादा लेटर हो जाएगा। आम आदमी उस चीज को नहीं है, शासन को ही उस चिन्ह को वापर करने का, राष्ट्र मुद्रा को वापर करने का अधिकार है। उसी से देश का शासन चल रहा है और इस महापुरुष की कोई चर्चा नहीं। इसलिए हमारे सामने बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, इस महापुरुष को हम 21वीं शताब्दी में रेलेवेंट बनाए, उसे एस्टेब्लिश करें, जमीन पर उतारें। तो हमें अभ्यास करना पड़ेगा, उसके शिलालेखों को अभ्यास करना पड़ेगा और उसका इंटरप्रिटेशन हम अपने लोगों को समझें। मेरा एक बहुत बड़ा विश्वास है, आत्मविश्वास नहीं है, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, दूर दृष्टिकोण से, विजडम एंगल से देखकर, वाइडर एंगल से देखकर मैंने इस चीज को समझा है कि इस देश में सारे समाजों को, संप्रदायों को अगर कोई महापुरुष एक्सेप्टेबल होता है इतिहास से प्रेरणा देने का, तो वो है महान अशोक। इसलिए हम इसे केंद्र बिंदु बनाकर काम करना चाहेंगे और 25 दिसंबर को हम पूरे देश के अंदर जहां जहां हमारी पहुंच हो वहां हम इस जयंती को साझा करें, मनाएंगे। और हमारे जो ट्रेनर इसमें तैयार हो जाएंगे वो वहां पर चीफ गेस्ट के रूप में बोलेंगे। कोई बाहर का आदमी सम्राट अशोक के बारे में नहीं बोलेगा। पे बैक का ट्रेनर हुई है, अगर 22, 25, 30 ट्रेनर अगर आप अशोक के बारे में तैयार कर ले जाओगे, खासतौर से मैं 2 दिन लेक्चर देने जा रहा हूँ, 1.5 घंटे के होंगे, 23 और 24 को। उन्हीं में से आपने सेलेक्ट करना है, क्योंकि आपको बहुत ज्यादा अनुभव हो चुका होगा आप इन दोनों में, कि भाई अब ये 1 घंटे बोल सकते हैं। अम्बेडकर साहब का 1.5 घंटे के 2 लेक्चर, 3 घंटे सुनने के बाद 1 घंटे का लेक्चर तो वो आराम से दे सकता है, 40 मिनट का लेक्चर दे सकता है, 35 मिनट का। तो और पब्लिक को अशोक के बारे में आश्वस्त करें। हम सरकार से कुछ डिमांड नहीं करेंगे, सरकार की कुछ खिल्ली और उल्टा सीधा बोलने की हमें सरकार के बारे में कुछ, क्योंकि हम मंगते नहीं बनना चाहते, हम सरकार से लड़ना नहीं चाहते हैं। हमारा काम है समाज को तैयार करना, समाज को जगाना। समाज जगाएगा तो ये अपने आप ही सरकार से लड़ाई है, सरकार से नहीं, विषमतावादी शक्तियों से लड़ाई। अगर सरकार विषमतावादी शक्तियों की पोषक होती है तो सरकार से लड़ाई। अगर सरकार संविधान को सही ढंग से, नियत से लागू कर सकती है तो हम सरकार के पर हमारा पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। लेकिन हम सरकार की बैसाखी के साथ बिल्कुल नहीं सुने। पॉलिटिकल फोर्स का हमें सहारा आज लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारा सारा का सारा कार्यक्रम संविधान के अंतर्गत, लॉ एंड ऑर्डर के अंतर्गत है। कोई भी सम्राट अशोक की जन्म शताब्दी मनाने के लिए कोई भी कलेक्टर, कमिश्नर, अधिकारी मना नहीं कर सकता। मना करेगा तो वो देशद्रोही होगा। या सम्राट अशोक को
वो एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल होगा, एंटी नेशनल होगा, ये भी आप लोगों को पता। इसलिए आपको डरने की जरूरत नहीं। अधिकारी यहाँ पर हमारे पास सुपर क्लास वन अधिकारी बैठे हैं, ये लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि इस चीज का क्या मीनिंग है। हम सम्राट अशोक को जगाने में हमारी कितनी ताकत है और इसकी कितनी रेलेवेंसी है, कि आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। तो साथियों, उस दिन आप जो भी प्रोग्राम करेंगे, अगर पब्लिक प्रोग्राम हो जाएंगे, क्यों ना 50 लोग इकट्ठे हों, 50 तक की तो परमिशन मिलेगी हमको। तो हम हर जिले में 50 लोग ट्रेनर होंगे, वो जाके हमारे बोले, और 50 ऑफिसर लेंगे। हमारे स्टेज पर जो बैनर होगा, उसमें हमारे पूरे 5-6 महापुरुष हैं, उनका चित्र होगा छोटे छोटे, और उसमें पहली लाइन होगी, महान सम्राट अशोक की 23वीं जन्म शताब्दी समारोह। इतना ही होगा। महान सम्राट, हम महान अशोक, सम्राट शब्द का यूज नहीं करने का, सम्राट शब्द का यूज नहीं करने का। महान अशोक की 23वीं जन्म शताब्दी समारोह, जन्म शताब्दी, 23वीं जन्म शताब्दी समारोह। बीच में एक और अशोक होगा और एक और अशोक की लाट होगी। स्टैंडिंग मतलब स्तंभ के ऊपर अशोक स्तंभ होगा, अशोक स्तंभ होगा। हम केवल चिन्ह को यूज नहीं करेंगे, पूरे अशोक स्तंभ को करेंगे राष्ट्र सिंबल के लिए, इसलिए हमको कोई मना नहीं कर सकता। तो अशोक और अशोक का सिंबल होगा। बीच में 25 दिसंबर 2020 भी नहीं लिखा, क्योंकि आप उसे एवरग्रीन उस पॉम्पलेट का यूज करोगे। तो हर एक के स्टेज पर केवल 25 दिसंबर, और नीचे आयोजक पे बैक टू सोसाइटी प्रोग्राम। अधिक जिस जिले का है उस जिले का, पटियाला का है, नवांशहर का है, जलंधर का है, लुधियाना का है, इस तरह से नाम होंगे। बस आप स्टेट के आधार पे, आप पटियाला में कार्यक्रम करना चाहें तो आप पटियाला में स्टेट का भी यूज कर सकते हैं। पे बैक टू सोसाइटी प्रोग्राम पंजाब राज्य, या फिर अगर कश्मीर वाले जाएंगे तो पे बैक टू सोसाइटी प्रोग्राम जम्मू कश्मीर कर सकते हैं, पे बैक टू सोसाइटी प्रोग्राम हिमाचल प्रदेश कर सकते हैं। स्टेट डिस्ट्रिक्ट के लिहाज से वो पंजाब का भी नाम डालने के लिए पे बैक टू सोसाइटी प्रोग्राम, नीचे जिला जलंधर, जिला रोपड़, इस तरह से आप लोग नाम डाल सकते हैं। तो उसमें हमारा किसी भी वक्ता का नाम नहीं होगा। जो हम बैनर हमारा स्टेज पर होगा, उसमें किसी भी वक्ता का नाम नहीं होगा, क्योंकि हम पर्सनैलिटी कल्ट नहीं डेवलप करते। लेकिन आपके बाहर बैनर लगेंगे, आप 2-4 जगह दूसरी जगह बैनर लगा सकते हैं, तो वहां पर आप वक्ता का नाम डाल, हमारे ऑर्गेनाइजर वगैरह के नाम जा सकते हैं प्रचार के। लोग उनके पर्सनैलिटी का भी इम्पैक्ट होता है, लेकिन हम पर्सनैलिटी कल्ट, पर्सनैलिटी तो चाहते हैं और पर्सनैलिटी कल्ट नहीं है, क्योंकि पर्सनैलिटी कल्ट ने हमारे मूवमेंट को बहुत नुकसान, पर्सनैलिटी कल्ट ने हमारे मूवमेंट को बहुत नुकसान किया। अभी नाहर सिंह ने 2-4 बैनर तैयार किए हैं, वो आउटसाइड द हॉल वो लगाने के लिए, बाहर मतलब चौराहे पर लगाने के लिए वो पर्याप्त। लेकिन स्टेज पर बैनर में केवल 25 दिसंबर ऊपर महान अशोक की 23वीं जन्म शताब्दी समारोह, और नीचे 25 दिसंबर और पे बैक टू सोसाइटी प्रोग्राम। और मराठी में या पंजाबी लिखना चाहें तो समाज ऋण भुगतान कार्यक्रम, समाज ऋण भुगतान कार्यक्रम, इतना आप पंजाबी में या मराठी में लिख सकते हो। तो इस प्रकार से ये मैंने आपको एक थोड़ा सा है कि हमने इसके ऊपर कितना थॉट दिया है और इसको बहुत नियोजन करके बोला है, क्योंकि ये इमेज इस प्रकार से जाएगी जिसमें हमारे लोगों की सभी लोग सेफ सिक्योर रहेंगे। अक्सर विजिलेंस स्टेज का पोस्टर लेते हैं और उसको मतलब ज्यादा करते हैं, लेकिन स्टेज पर हमारे किसी व्यक्ति का नाम नहीं रहेगा। अच्छा, उसमें आप 2 या 3 वक्ते, जैसे 2 घंटे का कार्यक्रम रखा, तो हम 10-10 मिनट के लिए आप उस एरिया के गणमान्य व्यक्ति को बुला सकते हैं, और नॉन पॉलिटिकल होना चाहिए, नॉन पॉलिटिकल होना चाहिए, कोई राजनीतिक आदमी नहीं, और अशोक के बारे में ही बोलने वाला हो और दूसरा इधर उधर जाने वाला ना हो। तो 10-10 मिनट आप 2 या 3 वक्ता को दे सकते हैं, इसलिए ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा जाएगा, और 1 घंटा हमारा ही वक्ता, हमारा ट्रेनर ही वहां पे चीफ गेस्ट के रूप में बोलेगा, वही कार्यक्रम की अध्यक्षता करेगा और वही बोलेगा। और आभार प्रदर्शन के लिए वहां पे हमारा जो डिस्ट्रिक्ट का वरिष्ठ साथी होगा वो आभार प्रदर्शन, इंट्रोडक्शन, 2-3 स्पीच, बाकी मेन मार्गदर्शन ऑफ द ट्रेनर और आभार प्रदर्शन। इससे ज्यादा और कुछ मैसेज हम वहां पर
नहीं होंगे, क्योंकि ये पूरे देश में एक सिमिट्री से ये कार्यक्रम चलेगा। इसलिए ये बात बताने के लिए मुझे आपको आज आना जरूरी है। इस बीच में एक और आपको बता दूं कि हम एक पॉम्पलेट पूरे नेशनल लेवल पर पॉम्पलेट होगा, हम उसको आपको 5-7 दिन पहले या 10 दिन पहले, हम आज 15 तारीख तक आपको पॉम्पलेट दे दें। मिल जाएगा। तो हम उसको ड्राफ्ट कर लेंगे, और पॉम्पलेट ड्राफ्ट होगा तो आप उसे, हम हिंदी में ड्राफ्ट कर रहे हैं तो हिंदी पंजाबी कर सकते हो, पंजाबी अंग्रेजी कर सकते हो। आपको हम हिंदी में पॉम्पलेट देंगे नेशनल लेवल लैंग्वेज में, आप उसे अंग्रेजी में ड्राफ्ट कर सकते हो, ट्रांसलेट कर सकते हो, और पंजाबी में ट्रांसलेशन कर सकते हो। हाँ, हिमाचली भाषा में है तो हिमाचली भाषा के पोर्ट में हिमाचल के लिए कर सकते हो, जम्मू कश्मीर के लिए है तो कुछ उर्दू में भी आप उस पॉम्पलेट का ट्रांसलेशन कर सकते हो। तो हिंदी उर्दू अगर दोनों भाषा देंगे, ये पंजाबी उर्दू जाएगी तो भी अच्छा होगा। तो इस प्रकार से हमारा एक ही पेज का पॉम्पलेट होगा, और वो पॉम्पलेट पूरे देश में एक से जाएगा, आपको वो पॉम्पलेट मिल जाएगा, आप अपने लेवल पर उसे प्रिंट कर लें। 2000, 5000, 1000 कॉपी और सिमिलर कॉपियां आप अपने अपने डिस्ट्रिक्ट को बांट सकते हैं। और तो प्रचार का कार्यक्रम के लिए हो जाता है कि हाथ में पॉम्पलेट जाता है तो इनवाइट करना तो लोग आ जाते हैं। परमिशन के लिए से आप लोगों ने 50 आदमी की परमिशन का लेटर ये कलेक्टर को, या जहाँ पुलिस से परमिशन होती है उसको आप दे सकते हो, जिससे परमिशन लेना हो। और अगर परमिशन ना भी दे तो जयंती मनाने का कोई विरोध नहीं कर सकता। हम उसमें जरूर एक लिख दें कि हम कोविड-19 के जितने भी रूल्स रेगुलेशन है, आदेश है, निर्देश हैं, मास्क का, डिस्टेंस का हम पूरी तरह से पालन करेंगे, ये अपने लेटर में उल्लेख कर दें। फिर हमको कोई भी मना करने की स्थिति में नहीं आएगा। आएगा भाई, देखिए आप भी बढ़िया कार्यक्रम करेंगे, आप भी सम्राट अशोक के वारिसदार हैं, आप भी। इसलिए हम कोई आपका विरोध करने की स्थिति में नहीं होगा, क्योंकि इतनी बड़ी मॉरल फोर्स अशोक की जयंती में बहुत बड़ी है। हजारों वर्षों से गड्ढे में, जमीन में दफा हुआ अशोक को हम जमीन से बाहर निकालते हैं। थोड़ा अंग्रेजों ने निकाला उसके शिलालेखों के माध्यम से, हम आइडियोलॉजिकली और उसके गौरव को फिर से स्थापित करने के लिए अशोक को जिंदा करते हैं। तो मैंने पॉम्पलेट की बात भी आपको बता दी, 25 दिसंबर के बारे में बात की। अब मैं यहाँ पर खुद रुकना चाहूँगा। ऑर्गेनाइजेशन के इंस्ट्रक्शन मैंने ऑलरेडी देखे कि अभी आप 2 सेक्रेटरी स्वर्ण सिंह जी गुरुदर्शन सिंह की सहमति से बना लेंगे, क्योंकि ये दोनों नेशनल में है। नेशनल अपने वो 40 लोगों की बॉडी में कौन कौन है नाहर सिंह जी? 40 में नेशनल सर एग्जीक्यूटिव में पंजाब से ये कितने? 4 हैं शायद ये पंजाब से। सोहन सिंह जी हैं, कश्मीर चंद जी हैं, मोहन सिंह भाई साहब और भी हैं, और गुरचरण सिंह जी गुरदर्शन वीर जी भी हैं। गुरदर्शन से आप उनमें अमर सिंह जी का नाम अभी नेशनल में और इंक्लूड कर लीजिएगा, ठीक है? ठीक है, ठीक है सर। उसमें अमर सिंह जी भी आपकी तरफ से हम नेशनल में ले रहे हैं, ठीक ठीक सर। है? बाकी ये लोग यहाँ पर अपने लेवल पर काम करेंगे। जोड़ दिया सर, मैंने जोड़ दिया सर ठीक नाम इनका। है, ओके ओके। अब जब भी मीटिंग होगी वो हम, ठीक है, इस संडे को हम देखो उसको किस तरह से बुलाते हैं, नेशनल मीटिंग में भी डिसीजन हो जाएगा। तो अभी मैंने जो आप लोगों को बोले हैं, अब बारी बारी से सभी लोग अपनी प्रतिक्रिया, अपना विचार, अपना किंतु परंतु व्यक्त कर सकते हैं। तो आप लोग फ्री, आपको कुछ भी बातें यहाँ पर बोलने का अधिकार है, ओपन माइंडेड होकर। अगर कुछ इसमें एडिशन अल्ट्रेशन भी करना चाहें तो कर सकते हैं। कम फॉरवर्ड एनीबॉडी। ओवर टू स्वर्ण सिंह जी। ठीक है सर, जो आपने इंस्ट्रक्शन दी हैं इसके बाहर तो कुछ लगता नहीं है क्या कोई बात हो सकती है। तो वो मेरा शंका था कि भी मैंने आपको बोल ही दिया था कि भी हम ऊपर में अगर करना चाहें तो वो कर सकते हैं। आपने बता ही दिया था, क्योंकि हमारे यहाँ पे जगह है यहाँ पे बस स्टैंड में बाबा साहब का स्टैच्यू है, तो वहाँ पे पब्लिक प्लेस भी है, लोग आते जाते हैं, तो आवाजाही काफ़ी है, तो उसका एडवर्टाइजमेंट भी हो जाएगा प्रोग्राम का। तो बाबा साहब का स्टैचू भी वहाँ पे है, तो वो ओपन में हम यहाँ करने की कोशिश करेंगे पटियाला में। जहाँ जहाँ बाबा साहब के स्टैचू, जहाँ समाज
जिले लेवल पर इकट्ठा होता है बाबा साहब को आदर व्यक्त करने के लिए, वो प्रोग्राम इस तरह चुनेंगे तो अच्छी बात है। या जहाँ समाज भवन बने हुए हैं, समाज इकट्ठा हो सकता हो, वहाँ पे भी आप कर सकते हो। या अगर कहीं नहीं होता, कोई छोटा हॉल मिल जाता है आप लोगों को, उस हॉल के अंदर भी कर सकते हो, पब्लिक ओपन भी कर सकते हो, हॉल के अंदर भी कर सकते हो। दोनों जगह परिस्थिति के अनुसार आपको अलाउड है। दोनों जगह आप फ्लेक्सिबल स्थिति में आप जहाँ उचित समझे आपकी स्ट्रेटेजी आपको डिसाइड करना है। मैंने दोनों जगह ही आपको कल परमिशन का लेटर 15 तारीख के बाद आप डाल दीजिए। ठीक है सर। जो जहाँ पर निश्चित करेंगे 15 तारीख तक आपको अंदाजा आ जाएगा कि कितने डिस्ट्रिक्ट में ये कार्यक्रम हो सकता है। तो और भी दूसरे लोग आएंगे, भाई मैं भी करूंगा, अकेला आदमी होगा वो भी करने की कोशिश करें। आपको ट्रेनर उपलब्ध कराने की जरूरत है, तब तक कम से कम अशोक पर 1 घंटे बताने वाले लोग तैयार होते हैं। जैसे मैंने आपको थोड़ा सा हिंट दिया अशोक के बारे में, ये जानकारी अगर लोगों को उधर बताने वाले बनेंगे तो बहुत अच्छा होगा। मैं वैसे 23-24 को आप लोगों को जानकारी देने की कोशिश करूंगा। आपने उसको भी कॉपी करके बोलने का साहस किया तो आप बहुत बड़ा इम्पैक्ट कर लेंगे। तो जो प्रोग्राम की कार्रवाई वगैरह हम करेंगे, प्रोग्राम करेंगे, उसका वो प्रेस को दे तो ना दें, प्रेस को ना बुलाएं, कुछ लोग आ जाते हैं। आ जाएं तो इंटरव्यू नहीं देने का आपने, आप ऑब्जर्व कीजिए, सुन लीजिए, यही हमारा है। और आपको जो रिपोर्टिंग करना है वो कीजिएगा। हम अपनी ओर से कोई इंटरव्यू नहीं देने जा रहे हैं, कोई प्रेस स्टेटमेंट, प्रेस हम क्यों बनाए स्टेटमेंट? प्रेस आई है तो आपने ऑब्जर्व करके लिख के जाइएगा, आप खुद न्यूज बनाइएगा। हम न्यूज बनाकर नहीं देंगे। अब वो मैनिपुलेट करेंगे तो वो हम चुप रहेंगे, हम उसको ना तो रिएक्शन देने का ना कुछ करने का। उनकी न्यूज के ऊपर हमें कुछ भी रिएक्शन करने की जरूरत नहीं है, होना भी जो नहीं। चाहे सो छापे, वो जो चाहे सो छापे, छापने दो ना। वो हमारा मिस इंफॉर्मेशन देना चाहें, गलत देना चाहें, सही देना चाहें, देने दीजिए, पर रिपोर्टिंग उन्होंने खुद करना होगा। हम अपनी ओर से न्यूज बनाकर उनको नहीं देंगे। ये पूरे देश में हम न्यूज नहीं, क्योंकि हम मनुवादी मीडिया का उपयोग नहीं करते। हम जरा सा भी प्रावलंबी नहीं होना चाहते, यही तो मैसेज जाना चाहता है, यही हमारी ताकत भी बनेगा। हम जहां डिपेंडेंसी छोड़ देंगे और अपने पैरों पर खड़े होकर अपनी बात बनाएंगे, यही मनुवाद को भयभीत भी करेगा आगे चल, क्योंकि मीडिया हमारी न्यूज अपने आप ही देगा। आपको 81 का मालूम होगा, चंडीगढ़ में साहब ने 3रा बामसेप कन्वेंशन हुआ, हम लोग न्यूज देने के लिए नहीं जा रहे थे, पर लेकिन खुद ब खुद वो परेशान थे कि 10,000 आदमी 1 मिनट डंके की चोट पर, डंका नगाड़ा बजता था कि लोग सारे के सारे हॉल में उपस्थित हो जाते थे 81 की बात, और 1-2 मिनट नगाड़ा बजता था, इसके बाद जो बाहर रह गए बाहर, जो अंदर आ गए अंदर, गेट पर। इतना बड़ा डिसिप्लिन है, तो वो चीज हमारा डिसिप्लिन उनको चलने दीजिए। हम अपनी ओर से वो अपना डिसिप्लिन उनको बताएंगे नहीं। भाई हमारा केवल इतना है कि हम आप आए, मान सम्मान है, जो आपको छापना है छापिएगा, जो आपको ऑब्जर्व करना है हम तो देखेंगे कि आप कितने ईमानदार हैं, हमारी न्यूज को कितनी ईमानदारी से देते हैं, हम इसको जज करेंगे। हम अपनी ओर से न्यूज क्यों बना के दें? आप आए तो आप न्यूज बना दें। नाम वगैरह हमारे पॉम्पलेट वगैरह में गया है, इतना है, आपको जो मिला है उतना ही। आपने देखा हमारे कहीं बैनर वगैरह लगे होंगे, उसमें एक आध नाम होगा, आप हम लोगों के नाम जानते हैं, पर्याप्त है, इससे ज्यादा हम और कुछ बताना नहीं चाहते। हमने जो कुछ बताना था आज पब्लिक में कार्यक्रम करके आपने सुना, वो हमारा बताना हो गया। हम इतना ही जानते थे, हम इतना ही जानते हैं, इससे ज्यादा जानते नहीं। अपने आप को बिल्कुल सारा का सारा बोल रहे हैं, भाई हम इतना ही जानते हैं, जितना आपको बताया हम उतना ही जानते थे, उससे ज्यादा हमको मालूम नहीं। आप लोग मतलब अपने मन से जो भी आप अच्छा समझें, आप हमको गाइड करें तो बताइए क्या बताना चाहिए। अगर उनके जो भी कोई क्रिटिसिज्म हो, कमेंट हो, वो आप नोट जरूर कर लीजिए, ताकि हम जब नेशनल एग्जीक्यूटिव में बात करेंगे तो उसमें हम लोगों को जोड़ सकें। वो ये पॉइंट को ऑब्जर्व करेंगे और उसका निराकरण कर सकेंगे कि व्हाट इज द माइंड ऑफ मनुवादी मीडिया। हम उस पर अपनी एक नेशनल लेवल पर स्ट्रेटेजी डिसाइड कर सकेंगे। दूसरा एक और आपको मैं बहुत महत्वपूर्ण बात कल उनको छूट जाएगी, मेरे को याद आ गई कि आप लेक्चर समाप्त होने के बाद, हमारा मेन स्पीकर का लेक्चर समाप्त होने के बाद 5 से 10 मिनट लोगों को प्रश्न करने का अधिकार दिए। कोई भी पब्लिक मीटिंग में प्रश्न करने को नहीं देता है। आपने उसे लगे तो आप पर्ची दे दीजिए उनको, है कि भाई आप जो भी प्रश्न करना चाहते हैं 5-10 कम से कम 10 प्रश्नों के उत्तर उसमें दीजिए। 10 प्रश्न लीजिए और पर्याप्त होगा उसमें, बहुत नहीं तो पर आते रहेंगे तो रात भर निकल जाएगी और कार्यक्रम होता है।
कार्यक्रम दिन में कीजिए 3 से 5 में, या 2 से 5 कीजिए, या सुबह कीजिए, जो भी आप है, मतलब दिन में कार्यक्रम रखेंगे तो हमारे को भय नहीं होगा, कोई चाल दूसरी नहीं चल सकेगी। दिन में माइक के सिस्टम की गड़बड़ी है और कुछ है, वो हम सारे के सारे उस चीज़ को संभाल सकेंगे। पर लेकिन रात में कुछ ज़्यादा गड़बड़ होने की पॉसिबिलिटी है, क्योंकि हम ध्यान नहीं रख पाते। नाइट की स्ट्रेटेजी कुछ अलग होती है, इसलिए कार्यक्रम दिन में ही हो। हाँ, आप विशेष क्लोज मीटिंग नाइट में आप अपने ब्लास्ट क्लोज मीटिंग कर सकते हो और उनको स्पेशल संदेशा दे सकते हो। अब जिस कार्यक्रम खत्म हुआ, आप उनको घर पर चाय के लिए शाम को 7 बजे इन्वाइट कर सकते हो, बैठिए अपने घर के अंदर, 10-20 लोग मिलकर चर्चा कीजिए। वो आपको कॉन्टैक्ट को क्लोज बनाने के लिए उसके लिए उपयोग कर सकते हैं। उस दिन कॉन्टैक्ट को क्लोज बनाने के लिए जहाँ पॉसिबल है वहाँ कीजिए, जहाँ नहीं पॉसिबल है वहाँ मत कीजिए। ये क्लोज मीटिंग करने का ये ऑप्शनल है, पर लेकिन आपको केवल एक कार्यक्रम दिन में अशोक की जन्म शताब्दी मनाने का कार्यक्रम केवल नियोजन करना। क्वेश्चन इसलिए कर रहा है कि लोग, ये हम पूरे इंडिया से क्वेश्चन को ही कलेक्ट करने वाले हैं, और आपके डिस्ट्रिक्टों से जो क्वेश्चन आएंगे, पंजाब आपसे डिस्कस करेंगे, भाई इतने प्रकार के क्वेश्चन है, तो पंजाब में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को जानकार कितने, अशोक को जानकार कितना है, ये 2 प्रश्न अब आएंगे। और लोगों का पे बैक टू सोसाइटी प्रोग्राम के प्रति एटीट्यूड क्या है, उनका हमें देखने का दृष्टिकोण क्या है, ये हमें प्रश्नोत्तर से मालूम पड़ जाएगा, क्वेश्चन से हमको मालूम पड़ जाएगा। क्वेश्चन के उत्तर हमारे आप लोग बहुत बखूबी दे सकोगे, उसको आप इतने ट्रेंड हो चुके हो कि आप बहुत बखूबी आप उनका उत्तर समाधान दे सकोगे। और लेकिन जो प्रश्न आएंगे आपको, हमको स्टेट लेवल पर कंसोलिडेट करना है और नेशनल लेवल पर एक कंसोलिडेट करके हमें कुछ पॉलिसी डिसाइड करना, क्योंकि ये बहुत बड़ा सर्वे हो जाएगा। हमारे पास सर्वे नहीं है पब्लिक को जानने का, लेकिन ये फंक्शन भी हमारा एक बहुत बड़ा सर्वे होगा। और सर्वे को हम किस जगह कि कहाँ से किस प्रकार के क्वेश्चन, जहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं आए ठीक, लेकिन जहाँ क्वेश्चन आएगा इसका मतलब लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हमारे को समझ रहे हैं या समझने की कोशिश कर रहे हैं, और समझकर इसका विरोध करने की कोशिश कर रहे हैं। ये दोनों बातें, समझकर समर्थन करने की कोशिश कर रहे हैं, समझकर विरोध करने की कोशिश कर रहे हैं, दोनों प्रकार की मानसिकता हमारे सामने आ जाए। ये हमारा बहुत बड़ा, कम से कम 10-12 स्टेट में ये हमारा सर्वे अगर आ गया, और डिस्ट्रिक्ट लेवल के कार्यक्रम से हमारे पास सर्वे आएगा, तो आप खुद ब खुद इतना कॉन्फिडेंट हो गए कि अरे भाई इस मूवमेंट की कामयाबी निकट भविष्य में संभव है। यू विल क्रिएट द न्यू पॉसिबिलिटी बाय दिस प्रोग्राम। तो पॉसिबिलिटी लीड टू पॉसिबिलिटी, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी लीड टू स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी। तो ये मैंने अभी स्वर्ण सिंह के साथ साथ और भी किसी को कुछ बातचीत बोलना चाहिए, सभी बोलेंगे। मैं वकील साहब से बात करूंगा। वकील साहब जी, आप अपना विचार दीजिएगा 1-2 मिनट के अंदर। हाँ बोलिए सर। सर, जो आपने प्रोग्राम दिया है ना, इसमें चलने को हमको कोई दिक्कत नहीं होगी। सभी लोग जो हम हैं, स्वर्ण सिंह हैं, इनके मिलकर जितने और लोगों को हम इन्वॉल्व कर सकेंगे उसकी कोशिश पूरी करेंगे। चलिए, एक बहुत बड़ी ओपिनियन, एडवोकेट से ओपिनियन मिल गई कि इसमें दिक्कत नहीं जाएगी। ये हमें एक्चुअली आपको पहली बार आपको ही बोलने के लिए बोला मैंने, क्योंकि लीगल एस्पेक्ट से हमको आपका ओपिनियन चाहिए था। मोहन सिंह जी, आप बोलेंगे तो। अनम्यूट करो। अभी इससे पहले एक मीटिंग भी कर लेंगे, 4-5-6 लोग हैं यहाँ पटियाला में, ज्यादा भी हो सकते हैं वैसे। थोड़ा सा बैठ के क्या क्या करना है और सोहन सिंह के यहाँ पे करके इसको फाइनल करेंगे फिर फर्दर। क्योंकि ये तो अवश्य ही है कि थोड़ा सा जानते तो कम ही है, किताबों में भी आप ही बता रहे थे कि बहुत ही कम, क्योंकि रेफरेंस आता है बहुत कम आता है। तो ये लोग तो थोड़ा सा अनबिग टाइप के होंगे, पर फिर भी उसमें से क्रिएट करना पड़ेगा, जागरूकता पैदा करनी पड़ेगी। वही है कि काम बता के ही उनका बताना पड़ेगा कि हाउ विच टाइप ऑफ ही वाज, कैसे ग्रेड थे वो। ये थोड़ा सा फैक्टर लाना पड़ेगा। देखते हैं, भीड़ तो चलो जुड़ा ही लेंगे, 40-50 तो जुड़ ही जाएंगे। बाकी क्योंकि इसमें तो आम जनता, ये जरूर है कि देखना पड़ेगा किस लेवल तक हम लोग
किस श्रेणी तक को ले सकते हैं इसमें, ये देखना पड़ेगा, क्योंकि ठीक है। जनरल कास्ट वगैरह का पता नहीं क्या उसमें कैसे होगा, आ सकते दे कैन एनीबॉडी कैन, पर एनीबॉडी नहीं यस सर, पब्लिक में वो सभी कोई आ सकेंगे, क्योंकि हमारा बैनर अगर बाहर लग गया तो लोग देखने के लिए जरूर आए। हाँ ठीक है, बिल्कुल ये रहेगा। ओके, कोशिश कर, बढ़िया करेंगे। क्योंकि हमें तो अशोक का पॉजिटिव पक्ष रखना है, पॉजिटिव रखना है, हमें मनुवाद के कुछ गाली गलौच नहीं करना है, किसी प्रकार के अपशब्दों का प्रयोग, बिल्कुल कंप्लीटली पार्लियामेंट्री लैंग्वेज का यूज करना। गुरुदर्शन सिंह जी, सरदार जी, ओ दसवीर जी, सर जय भीम सर, जय भीम सर। तो इसमें सर ये बड़ा अच्छा हमने जो प्रोग्राम चेकआउट किए, हम सभी मिलजुल के कामयाब करेंगे, इसको प्रोग्राम मनाएंगे 25/12 का। और इसमें मतलब सम्राट अशोक के या अशोक दी ग्रेट के लिए जो हम बातचीत करेंगे, तो पब्लिक को उसके साथ साथ हम बीच में ना ये इसको लेके आएंगे बाबा साहब अम्बेडकर साहब तक और साहब कांशीराम तक के भी मतलब के जो अशोक साहब का है, अशोक सम्राट जी का, अशोक महान का, के भी क्या क्या काम थे उनके, क्या क्या उनकी मतलब मोटिव रहे हैं, किस तरह का वे ऑफ वर्किंग रहा है, और उनमें से मतलब बाबा साहब अम्बेडकर जी ने क्या कुछ अडॉप्ट किया और साहब कांशीराम जी ने क्या अडॉप्ट किया। क्योंकि मतलब आज के दिनों में बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से और कांशीराम साहब के नाम से मैक्सिमम लोग जानकार हो चुके हैं उनके कामों के लिए, उनके मिशन के लिए। उनको हमने मतलब अशोक साहब का जो है ना, उनको इसके साथ मतलब एक तरह से कॉन्सिक्वेंस दिखाना है कि फॉलोशिप दिखाना है, ताकि लोगों में ये प्रभाव जाए। बरोबर है, बोलिए, कंटिन्यू। रुक गया कंटिन्यू। दर्शन सिंह जी, माइक रुका आपका, नेट कुछ आवाज चलेगी जुड़ी सिंह और दूसरा जो एक चीज सर मैं ये कहना चाहूंगा कि जैसे भी हमने अभी नेशनल कमेटी में हम 2 को लिया है, मेरा ये सुझाव था कि जैसे अभी नेशनल कमेटी में हम एडिशन करने की सोच रहे हैं, तो मतलब कि पटियाला से बाहर का भी कोई व्यक्ति एक और नॉमिनेट कर लिया जाए। जैसे मेरे को और सोहन सिंह जी को किया है, तो मेरे को थोड़ा सा ना मतलब कि मैनेज करना मुश्किल हो रहा है कि जैसे भी लेक्चर भी तैयार करेंगे, फिर प्रोग्राम भी मैनेज करेंगे, स्टेट कोऑर्डिनेटर का काम भी करेंगे। सजेस्ट कीजिएगा, आप नाम सजेस्ट कीजिए, आपकी नॉलेज में कौन है, नाम बताइए। नहीं, नाम तो थोड़ा सा अभी बता देंगे। इसमें मतलब दूसरे एंगल से मैं ये भी सोच रहा हूँ, एक तो पटियाला से ही सारे कुछ हो जाएंगे तो मुश्किल फील लगेगी, दूसरा एक ही परिवार से संबंधित हो जाएंगे, कुछ लोगों में जेलसी भी आ जाएगी कि यार ये दोनों ही जीजा साला जो मिलके जो है वो है ना सर। तो मतलब उस चीज को भी मैं थोड़ा सा ध्यान में रखना चाह रहा हूँ। तो अपनी कंपल्सन तो चलो जो है भी है, लेकिन कंपल्सन होंगे भी तब भी हम मतलब जिम्मेवारी को मतलब खींचेंगे, ऐसी बात नहीं है। कई बार ये हो जाता है कि भी जैसे मैं अपनी जो पर्सनल प्रॉब्लम बताऊं कि आज की तारीख में 3 ऑफिसर्स का वर्कलोड मेरे पास है, अप्रैल में 5 का आ जाएगा, मतलब 5 में से हम आज की डेट में 2 हैं, अप्रैल में मेरा साथी रिटायर होगा, तो उसका वर्कलोड पूरे 5 अफसरों का वर्कलोड मेरे अकेले पे आएगा, क्योंकि ऑफिसर्स नहीं है। और ऑर्गेनाइजेशन जीएम ने क्लियर कह दिया भाई सिलेक्शन नहीं हो रहे, ऑफिसर तो नहीं मिलेंगे, एक बचेगा तो एक से काम चलाओ। तो मतलब मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए मतलब मैं चाह रहा था कि भी काफी मतलब जो आप स्टेट लेवल की जिम्मेवारी है उसमें से थोड़ा सा मेरे को रिलैक्स कर दें, अप्रैल 23 तक, अप्रैल 23 में रिटायर हो जाएंगे। अगर पहले थोड़ा सेटलमेंट हो गया घरेलू तो हो सकता है वीआरएस भी ले लें, तो घरेलू सेटलमेंट की थोड़ी सी अभी कमी है, अदरवाइज तो मतलब जिस तरह ज्यादा ओवरलोडिंग होती है कई बार मैं ना टाइम दे नहीं पाता, मिस करना पड़ जाता है मुझे, या लेट हो जाता हूँ, जो मुझे थोड़ा अपने आप में ग्लानि होती है कि मैं टाइम सर नहीं ज्वाइन कर पाया या मैं लेक्चर मिस कर रहा हूँ, थोड़ा सा आत्मग्लानि सी लगती है और कुछ नहीं। तो बाकी अपन सोचेंगे मतलब कि जैसे सेक्रेटरी भी लगाने हैं, सेक्रेटरी भी कोशिश करेंगे अपन दूसरे डिस्ट्रिक्ट के ले लेंगे, ताकि पूरे पंजाब में एक तरह से हम जाल बिछा सकें। जैसे डॉक्टर कश्मीर चंद जी ने काफी लोगों को मीटिंग में जैसे ज्वाइन करवाया, उसमें कई डिस्ट्रिक्ट के लोग आए, उनमें से भी हम कुछ छांट सकते हैं उनकी थोड़ी परफॉर्मेंस देख के, मतलब इस तरह से अपन एक्सपेंड कर लेंगे कमेटी को डे बाय डे ना।
ताकि यूनिफॉर्मिटी सी भी लगे और हर डिस्ट्रिक्ट भी कवर हो जाए। तो उस तरह की प्लानिंग रखेंगे धीरे धीरे ना, तो अच्छा रहेगा मेरे हिसाब से। और एक परिवारवाद सा नहीं लगेगा, मतलब जो आमतौर पे ना हमारी लहरों में जो लोगों में एक कंफ्यूजन सी क्रिएट हो जाती है, परिवारवाद सा ना लगे। मतलब जैसे अगर मतलब हम ही आ जाते रहते हैं, तो उस चीज को भी थोड़ा सा हम ध्यान में रखेंगे जरूर आगे लेके चलेंगे। एग्रीड, आपकी बात एग्री किया ये चीज। आप मतलब काम कीजिएगा। अभी होल टाइमर की जिम्मेवारी थोड़ी सी नहीं मैं दे पा रहा। होल टाइमर की बात नहीं आपके लिए, आपके साथ यस हम सर। होल टाइमर की बिल्कुल बात नहीं कर रहे हैं। यस हमें पंजाब से मैच्योर आदमी की गरज थी, जी जो सर। हम जिसके हम संपर्क में सकें, उससे हम सलाह हाँ जी, हाँ मशवरा ले सकें, यहाँ के लिए स्ट्रेटेजिकल बात कर सकें। इसलिए हाँ जी, आपका पी.आर. अम्बेडकर के साथ जुड़ा रहना जरूरी है। जुड़ा रहना बहुत जरूरी है, बहुत और जरूरी है इसलिए सर। आप नॉमिनली क्यों ना हो, आप नेशनल में नॉमिनल रहेंगे। राइट आप सर। बने रहेंगे। आपके एब्सेंस की प्रेजेंस के बारे में किसी को कोई क्वेश्चन नहीं होगा। ठीक ठीक है सर, सबसे बड़ी, ठीक है सर। आपकी प्रेजेंस और एब्सेंस के बारे में किसी को कोई क्वेश्चन नहीं होगा, क्योंकि मैं सर्विस में रहती हूँ, मैं जानता हूँ लोगों को क्या तकलीफ होती है, क्या परेशानी राइट होती है। मैंने भी जी 5-5 डिवीजन का चार्ज एट ए टाइम संभाला, तो मेरे को जी। मालूम है किस तरह से काम होना पड़ता है। और आदमी और मेरे सामने ये बात थी कि वो 5-5 डिवीजन का चार्ज साहब के बीमार पड़ने के बाद मिला, तो मैं वो जी। संभाल पाया। अगर मैं पे बैक टू सोसाइटी प्रोग्राम करते हुए अगर मेरे को 5 डिवीजन का चार्ज होता, तो मैं फेल हो गया होता। राइट सर, राइट सर। मैं इस चीज को जानता हूँ। इसलिए जी आपकी सर। जवाबदारी को हम आपका कम से कम जैसे भी आपको उचित लगे आप शामिल होइए। अगर नहीं आ पा रहे तो कोई बात नहीं है, स्वर्ण सिंह हाँ को जी। थोड़ा सा इशारा कर देंगे, मैं नहीं आ पा रहा हूँ, पर्याप्त नहीं, मैनेजिंग करने में हम पूरा मतलब के है। ठीक है। एक्टिव रहेंगे। अच्छा, दूसरा, आपको अभी हमने नेशनल में पंजाब से स्वर्ण सिंह, मोहन सिंह, डॉक्टर कश्मीर चंद, गुरबचन जी। सिंह और अमर सिंह, 5 लोगों यस को सर। हम यहाँ से पंजाब से लिया है। आप ठीक है। 2 आदमी आउट ऑफ पटियाला, अलग हाँ अलग जी। कोने से, एक फरीदकोट पठानकोट की तरफ से हो, अमृतसर की तरफ से हो, या जहाँ से भी आप समझे हैं, उस तरीके से आप आदमी के 2 आदमी को सेलेक्ट कीजिएगा। हाँ जी, वो थोड़ा सा अपना पहले, नेटवर्क भी मतलब फैल जाएगा। और लेकिन वो आदमी स्टेट के लिए उपयोगी होना चाहिए। हाँ जी। नेशनल में वो ही हाँ। जाएगा जो स्टेट में यूजफुल है। वहाँ सोपी यस। नेशनल का काम, क्योंकि अगर यहाँ स्टेट में यूजफुल नहीं हुआ और नेशन में चला गया, वो सब आप पे डोमिनेट करेगा और राजनीति खेलेगा। हाँ जी, न मतलब हमने ये भी बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा ना कि हाँ, घूमने वाला व्यक्ति ना हो, यस। जैसे हम वो पहले फेस करते आए हैं हाँ, कि 2 साल वो 3 साल काम किया हाँ, लहर में और मतलब भाग गए दूसरी तरफ। ऐसे भी बराबर। थोड़ा सा हमें बहुत तो, सोच समझ के लेने पड़ेंगे। तो मैं स्वर्ण सिंह जी और आप 5 लोग डिसाइड करके, अब मैंने 5 लोगों के नाम दिए ठीक। ना, ये आप यस। एक कोर हैं। क्या बोल रहा हूँ मैं? राइट सर। आप यहाँ महाराष्ट्र पंजाब की कोर हैं। आप 5 लोग किसी भी घर पर बैठकर एक दूसरे के घर पर जाकर बैठ के चर्चा करके पॉलिसी डिसाइड कर सकते हैं। इसमें आप 2 आदमी कौन से इंक्लूड करोगे, ये आप लोगों के इसके बाद पंजाब की एग्जीक्यूटिव बॉडी बनेगी। यस एग्जीक्यूटिव सर। बॉडी अलग और एक कोर ग्रुप पंजाब का अलग है, जो मेरे से डायरेक्ट संपर्क में रहेगा। एक कोर ठीक है ग्रुप सर। ठीक। मेरे से डायरेक्ट संपर्क में रहेगा। आप 5 लोग, आप मेरे से रात के किसी भी समय, दिन रात में मेरे से बात कर सकते हैं। अपनी तकलीफ, यस सर। मेरी तकलीफ, आप एक दूसरे को हम सुन के बात बता सकते हैं। एक ही है, क्योंकि हमें इस चीज को रनिंग करना है। इसमें सबसे बड़ी चीज ये है कि यहाँ पे एक आईपीएस है, एक दूसरा डॉक्टर है, तीसरा एडवोकेट। तो ये 3 फैकल्टी में हमारे लोग ऑलरेडी गए हुए हैं। सोहन सिंह जी बरोबर है ना? ये 3 ग्रुप में ऑलरेडी हमारे लोग हैं। अगर कोई प्रोफेसर होगा उसको भी वहां भेज देंगे, है? तो इस प्रकार से हमारे इंजीनियर हैं वो हमारे उसमें पहुंच जाएंगे। इस प्रकार से पंजाब का अस्तित्व जो नेशनल लेवल पर इंटेलिजेंस क्लास बनाई जा रही है, उसमें भागीदारी होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। क्योंकि ये किसी प्रदेश में कोई चीज की अभाव है किसी, लेकिन पंजाब का कॉम्प्लेक्स इस प्रकार से डेवलप हुआ कि यहाँ पे लगभग 5 फैकल्टी के लोग मिल रहे हैं। यहाँ पे डॉक्टर भी हैं, इंजीनियर भी जुड़ेंगे, एडवोकेट भी हैं, ये प्रोफेसर भी हैं और आईएएस आईपीएस अधिकारी। ये 5 फैकल्टी, और ये 5 फैकल्टी मिलकर इंटेलिजेंस क्लास बनेगा। और इस इंटेलिजेंस क्लास को ये जो ग्रुप है, आप कोर ग्रुप, ये कंट्रोलिंग करने वाला होगा, क्योंकि ये लोगों का अब काम करने का ढंग उस प्रशासनिक ढांचे में रहा है। उनका माइंडसेट प्रशासनिक ढांचे में तो काम करने का हुआ है। सोशल मूवमेंट में इन्होंने पहले काम इतना नहीं किया।
कुछ लोगों को हो सकते हैं जो आप जैसे लोग, और लेकिन बाकी लोगों ने प्रशासन का एंजॉय किया है और समाज के लिए उतना देखा नहीं। लेकिन आज जो कॉन्सेप्ट आप लोगों के बीच में लेके जाओगे तो लोग अट्रैक्ट होंगे, और खास तौर से रिटायर पर्सन जल्दी अट्रैक्ट होंगे, और वो रिटायर पर्सन भी हमारे लिए बहुत बड़े उपयोगी हो सकते हैं। और उनका देखिए देखिए जो सर्विस में भी है, वो लोग भी आपको सहयोग देने के लिए तत्पर होंगे। अरे मैं ज्यादा मीटिंग में नहीं आ सकता हूँ, कंडक्ट की अड़चन है, और लेकिन मेरा सहयोग यहाँ पर है, भाई तुम अपना हमको टैलेंट का सहयोग कितना दे सकता है, तो हमको इसका एक इन्फॉर्मेशन दो, या फाइनेंशियल किस तरह से दे सकते हो वो दो, स्किल किस प्रकार से हमको प्रोवाइड कर सकते हो वो, तो हम उसका इन गवर्नमेंट सर्विस में भी उसको कंडक्ट रूल से सेव करते हुए हम उसका उपयोग कर सकते हैं। ये हमारे लिए आगे चल के बहुत बड़ी उपयुक्तता बनेगी। इसलिए मेरे को अच्छा है। जय भीम बेटे, बहुत अच्छा बच्चे है। क्या नाम है बेटे? नाम बताओ बेटे, अनम्यूट कीजिएगा, नाम बोलो बेटे। अरे वाह नूर, बहुत ही खुश कर रहे हैं। अच्छा भांजी है सर मेरी। अच्छा भांजी, अच्छा अरे गुड, बहन की लड़की, अच्छी बात। नहीं अच्छा लगता है, क्योंकि आप बच्चे अगर आप लोगों के साथ बैठते हैं, नाती पोते ही बैठते हैं, खुशी की बात है। उनको अलग मत कीजिए, उनको उत्साहित से रखिएगा, मीटिंग में रखिएगा। हम परिवार के लोगों को हम जरूर अलाउ कर रहे हैं। फैमिली अगर इन्वॉल्व होती है, बैठे सुने, तो आप लोगों को और सहकार करने का और जज्बा परिवार का बनता है कि भाई हमारे बुजुर्ग लोग बहुत अच्छे काम में जुड़े हुए हैं, हमारे परिवार के साथी अच्छे काम में जुड़े हैं, तो वो सहकार करते हैं। अच्छी बात है। डॉक्टर कश्मीर चंद जी, आपके बात बोलना बाकी रह गया। आप और दावत में जाना है, इनको जाना भी है दावत में। दावत में जाना है सर? आके चले गए वापस। वो लोग जागो लेके आए थे, चले गए। अच्छा, क्या लेके आए थे? जागो 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 लेके आए थे। वो होता जागो होती है यहाँ पे पंजाब में। वो क्या जो मिलने वाले लोग हैं तो उनके घर में इकट्ठे होके जाते हैं, जिनकी शादी होती है। अच्छा, शादी वाले रिश्तेदार वगैरह सारे इकट्ठे होके डांस वगैरह करते हुए अपने जानकारों के घर में जाते हैं। अभी कश्मीर चंद जी से फिर ज्यादा कोई बात नहीं करने की वजह नहीं, वो आके निकल गए, आके वो चले लोग गए। निकल गए साहब, इनको छोड़ गए। अच्छा ठीक है, ठीक है। मैं अभी यहाँ पर क्लोज करते हैं। अभी हाँ। आपको मैंने बात तो सारी बता दी, इसमें कुछ ज्यादा कम्युनिकेशन की आवश्यकता नहीं, आपका समय भी नहीं लेना चाहता हूँ। आप डॉक्टर स्किल्ड हैं, थिंकर है सारे लोग, उनको ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं। जो मेरे को बोलना था वो गुरदर्शन सिंह ने भी बहुत सारी बातें कह दी हैं। आप लोग इसको एक्सपेंशन कीजिए, और पंजाब का फ्यूचर बहुत ब्राइट है सोशल ट्रांसफॉर्मेशन मूवमेंट में। इतना ही मैं व्यक्त करूंगा। और ओवर टू नाहर सिंह जी, क्लोज अप, सरदार सिंह जी, सरदार सोहन सिंह जी, क्लोज अप दिस सेशन। ओके सर, ओके सर। ठीक है सहकारियों, आज जो बातचीत सीआर सर ने हमें बताई है, जो प्लान 25 दिसंबर का बताया है कैसे कैसे करना है, और स्टेट की जो एक्सपेंशन करनी है हमने कैसे कैसे करनी है, क्योंकि अभी तो हम पटियाला से लोग जो कह सकते हैं कि ज़्यादा देर से अटेंड कर रहे हैं, पटियाला से हैं। और उधर से डॉक्टर कश्मीर चंद जी हैं अभी तो जो रेगुलरली अटेंड कर रहे हैं। तो हम आपस में बातचीत करके जो हमें बोला गया कि दूसरा स्टेट के पदाधिकारी लगाने हैं या जो हमारे सहयोगी बनाने हैं, वो हम डिस्कस करके आपको बताएंगे सर हम। तो आज का जो हमें आपने ड्यूटी लगाई है जो 25 दिसंबर की, उसकी हम तैयारी अब से ही कर देंगे। 50 से तो ज़्यादा हमारे लोग ऐसे ही हो जाते हैं, इतने तो अकेले गुरदर्शन सिंह भी कर लेते हैं DMW से ही। तो इनका काफ़ी बड़ा नेटवर्क है। ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। हम बहुत थोड़े टाइम के उससे भी हम ये प्रोग्राम लिख सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये प्रोग्राम तो हो जाएगा सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पटियाला में तो बड़ी अच्छी तरह हो जाएगा। तो हम सब मिलजुल के सभी साथियों के साथ सहयोग करेंगे। तो आज की मीटिंग हम यहीं से इसको फिनिश करते हैं। तो फिर मिलेंगे, ठीक है, शाम को 7 बजे तो इधर मिलेंगे। ठीक है। जय भीम साथियों। जय भीम, सभी को जय भीम। ठीक है ना सिंह जी?
ओके सोहन सिंह जी, ठीक है सर, ओके। ठीक है सर, जय भीम। जय भीम सर। ओके नाथ सिंह। सर